अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि उस्मान साहब के खुफिया कबीले में बाला मरियम के हमरा वापस कबीले आ रही होती है और मरियम बाला से कहती है, मैं मजीद जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए दूर चली गई थी और फिर मैंने आपको खो दिया। बाला कहती है, तुमने हमें बहुत डरा दिया था मरियम बेटी, देखो मंगोल हर जगह मौजूद हैं, दोबारा ऐसा न करना, ये बहुत खतरनाक है। मरियम कहती है, मैं दोबारा नहीं करूंगी बाला खातून, ठीक है। और फिर इस दौरान एक छोटी सी बच्ची भागती हुई बाला के पास आती है तो बाला उसे पकड़कर उठाती है और उससे प्यार करती है और कहती है, आह मेरी खूबसूरत बेटी, मुझे देखने दो, क्या तुमने अच्छी तरह से खाना खाया? तो वो बच्ची हाँ में इशारा करती है और फिर उस बच्ची की माँ कहती है, आपने हमारे मुश्किल तरीन वक्त में हमारी मदद की, अगर आप ना होते तो मैं और मेरी बेटी परेशान हो जाते। बाला उस बच्ची से प्यार करती है और उसका बोसा लेती है। ये सारा मंजर देखकर मरियम बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो रही होती है और फिर बाला उस बच्ची से कहती, चलो अपनी माँ के पास जाओ, और उस बच्ची को उसकी माँ के हवाले कर देती है और फिर उससे कहती है, तुम और तुम्हारी बेटी हमारे लिए अल्लाह की अमानत हो, अल्लाह आपको कभी जुदा न करे, जब तक आप चाहें यहाँ रहें। तो जवाब में वो खातून कहती है, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ बाला खातून। बाला कहती, बहनें तुम्हें कोई जगह दिखा देंगी, अच्छे से आराम करो, चलो। और फिर वो खातून अपनी बच्ची को लेकर वहाँ से रवाना हो जाती है। तो मरियम बाला से कहती, लेकिन क्या ये काफिर नहीं है? तो बाला मरियम को खामोश करवाते हुए कहती है, चुप रहो मेरी बेटी। मरियम पूछती, आप इसकी मदद क्यों कर रही हैं? तो बाला कहती है, वो एक जान है, चाहे वो ईसाई ही क्यों ना हो, वो एक इंसान है ना। और फिर मरियम जैसे ही आगे बढ़ने लगती है तो बाला उसे रोकती है और कहती है, रुको मेरी बेटी, जहाँ जमीन पर कीड़े होते हैं। और मरियम को थोड़ा साइड पर करती है और उस कीड़ों के लिए कुछ खुराक लेती है और रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके उनके घर के आगे फेंक देती है। और फिर बाला कहती है, तमाम मखलूकात पर रहम करना जो तमाम जहानों के लिए रहमत है, हमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा है। बाला की ये बातें और अमल देखकर मरियम बहुत ज्यादा मुतासर होती है और फिर बाला खड़ी होती है और कहती है, देखो मैं तुम्हें क्या बताती हूँ, हमारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो एक दिन अपने सहाबा के साथ बैठे थे, एक गैर मुस्लिम का जनाजा उनके पास से गुजरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उठ खड़े हुए। तो मरियम पूछती, क्यों? तो बाला कहती है, सहाबा ने भी तुम्हारी तरह पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गैर मुस्लिम है, आप क्यों खड़े हो गए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई बात नहीं, क्या वो इंसान नहीं, और जनाजे के गुजरने तक ऐसे ही खड़े रहे, खवा वो गैर मुस्लिम क्यों ना हो, हमें मरने वालों का एहतराम करना चाहिए। ये सुनकर मरियम यानी हलीमा बहुत ज्यादा मुतासर हो रही होती है और फिर हलीमा कहती है, लेकिन हम हालत जंग में हैं, क्या हम इनकी वजह से यहाँ नहीं हैं? तो बाला कहती, दोनों चीजें अलग हैं बेटी, हम इन लोगों के खिलाफ अपनी तलवारें खींचते हैं जो हमारी जानो माल और दीन पर तसल्लत होते हैं। दूसरी सूरत में चाहे इनका मजहब, जबान या नस्ल कुछ भी हो, हम इन पर जुल्म नहीं कर सकते, खसूसन बच्चे, औरतें और मजलूम हमारे सरों के ताज हैं। वो दिन आएगा जब रहमत की ताकत के रास्ते में कोई तलवार नहीं ठहरेगी, ये मत भूलना, ठीक है बेटी? तो पोइना, मरियम, हलीमा जो भी कहें हाँ में सार हिलाती है और फिर बाला मरियम को लेकर आगे बढ़ती है। नाज़रीन, फिर इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि उस्मान साहब और उनके जानबाज सिपाही वापस कबीले लौटते हैं, जिन्हें देखकर कबीले के लोग बहुत खुश होते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और कहते हैं, उस्मान साहब आ गए, उस्मान साहब आ गए, और उन्हें खुश आमदीद कर रहे होते हैं। उस्मान साहब भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं और वो अपने साथ जंगी साजो सामान और बारूद भी लेकर आ रहे होते हैं। और फिर उस्मान साहब लोगों से मुखातब होकर कहते हैं, ये लोगो जो हमारे जी उठने की उम्मीद है वो तलवारें आ चुकी हैं। और फिर आइकुत से कहते हैं, आइकुत इन्हें कहीं महफूज जगह पर रखो। आइकुत कहता, जो आपका हुक्म हजूर, और सामान लेकर आगे बढ़ता है और सिपाही सारा जंगी साजो सामान उतारना शुरू कर देते हैं। और फिर उस्मान साहब भी अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं, अलाउद्दीन, उरहान और बाकी साहब भी अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं। जब तमाम लोग गाड़ियों से सामान उतार रहे होते हैं तो एक बुजुर्ग खातून भी एक संदूक उठाकर नीचे उतारने लगती है, जिसे देखकर उस्मान साहब उसकी जानब बढ़ते हैं और कहते हैं, माँ आप क्या कर रही है? माँ आप क्या कर रही है? रुके, जब इतने सारे बहादुर लोग मौजूद हैं तो आप इसे अपनी पीठ पर क्यों उठाए हुए हैं? और फिर वो संदूक लेकर बुरान को पकड़ाते हैं। वो बुजुर्ग खातून उस्मान साहब से कहती है, हम इस रियासत के लिए हम न सिर्फ ये बोझ उठाएंगे बल्कि तलवारें उठाएंगी और इसके लिए अपनी जानें कुर्बान करेंगी। उस्मान साहब ये सुनते उस्मान साहब उस बुजुर्ग माँ को अपने सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं, मेरी माँ, ये रियासत आपकी बदौलत खड़ी है, सबसे पहले मेरे पीछे आने वाले बहादुरों की वजह से, और फिर वो बहादुर माएँ जिन्होंने इन बहादुरों को जन्म दिया। आपका शुक्रिया माँ, इंशाल्लाह इस रियासत को कुछ नहीं होगा। और फिर बाला कहती है, हम वो लोग हैं जो आजाद और जिंदा रहने के लिए कभी पलक नहीं झपकाते हजूर, काफरों का जुल्म इन माओं की मेहनत पर गालब नहीं आ पाएगा। उस्मान साहब कहते हैं, वो गालब नहीं आ पाएंगे, हम अपने दांतों, नाखनों, खून और जानों के साथ क़याम नूह के लिए उठेंगे इंशाल्लाह। सब कहते हैं इंशाल्लाह। उस्मान साहब कहते, सब एक साथ हम क़याम नूह की आग रोशन करेंगे। सब कहते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह हजूर। और फिर सब अल्लाहु अकबर के फलाग शगाफ नारे बुलंद करना शुरू कर देते हैं। और फिर इधर बेगम खातून
का कबीला दिखाया जाता है, जहाँ पर यूसुफ अपने तमाम सिपाहियों से मुखातिब होकर कह रहा होता है, सिपाहियों, मेरे सरदारों और बहादुरों, बताओ मुझे एक सिपाही किसके लिए जीता है, वो तलवार किस लिए उठाता है? तो सब सिपाही कहते, वतन के लिए, फतवात और रवायात के लिए। तो यूसुफ कहता, बताओ इसमें हक कहाँ है? क्या हम गद्दारों और बिके हुओं के साथ ताउन करेंगे, या हम अल्लाह के दावा के लिए लड़ने वालों के साथ इत्तेहाद करेंगे? क्या ये एक सिपाही के लिए मौजू है? मेरे सिपाहियों, मेरे बहादुरों, एक लम्हे के लिए इस दुनिया में हुकूमत नहीं की। क्या आप इन लोगों के साथ ताउन करेंगे जिन्होंने अपनी आखिरत की जिंदगी बेची? क्या हम गूंगे शैतान की तरह होंगे, या इस जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले उस्मान साहब के साथ खड़े होकर एक होकर हम इस गद्दार सल्तनत को इनके सरों पर मस्मार कर देंगे? बताओ मुझे। और अपनी तलवार निकालते हुए कहता, क्या आप मेरे साथ हैं? तो सब सिपाही भी अपनी अपनी तलवारें निकालते हुए कहते हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। और सब अल्लाह अकबर के फ्लाग शिगाफ नारे बुलंद करना शुरू कर देते हैं। इस दौरान एकदम उनको तीर आ लगते हैं और तमाम सिपाही और लोग भागने लग जाते हैं। और एकदम लुकास अपने सिपाहियों के हमरा उन पर हल्ला बोल देता है, जिन्हें देखते हुए यूसुफ कहता है, जालिमों को मारने के लिए इससे अच्छा दिन नहीं मिलेगा, हमला करो। और फिर लुकास भी तुर्क सिपाहियों को शहीद करते हुए कहता है, इनके सरों पर कबीले को तबाह कर दो। सोफिया भी वहाँ आ चुकी होती है और वो भी बेदर्दी के साथ लोगों को शहीद करना शुरू कर देती है और कहती है, किसी पर रहम न करना। अचानक हमला हो जाने की वजह से और बाज़ंतीनियों की तादाद ज्यादा होने की वजह से बेगम खातून के कबीले के सिपाही शहीद हो रहे होते हैं। यूसुफ भी भरपूर मुकाबला कर रहा होता है और कहता है, तुमने जो हमला किया इससे बच नहीं पाओगे लुकास। तो लुकास कहता है, तुमने उस्मान के साथ खड़े होकर मौत का इंतखाब किया है। और वहाँ एक जबरदस्त लड़ाई हो रही होती है, लेकिन तुर्क सिपाही मरते ही चले जा रहे होते हैं। और फिर सोफिया यूसुफ से कहती, तुम अकेले खड़े हो यूसुफ, फजूल लड़ाई न करो, कोई तुम्हारी मदद को नहीं आएगा। और फिर लुकास एक सिपाही को शहीद करते हुए कहता, जिस पर तुम्हें बहुत भरोसा है, इस उस्मान की जगह भी तबाह कर देंगे। और फिर यूसुफ जब लुकास पर हमलावर होता है तो उससे लड़ता है, उसका मुकाबला करता है। जबकि दूसरी जन्म हम देखते हैं कि ओलुगान, अल्तुगा और बेगम खातून गद्दार इल्बाई के हमरा और अपने मंगोल नौकरों के हमरा उस्मान साहब के खुफिया कबीले पर हमला करने के लिए पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर ओलुगान कहता, पत्थर पर पत्थर और किसी जिस्म पर कोई सर नहीं छोड़ेंगे, ना उस्मान और ना ही इसका खानदान और ना ही इसके लोगों में से कोई जिंदा रहेगा। इल्बाई कहता है, जो हुक्म कमानदार ओलुगान। लेकिन अलजाइतो खान? तो ओलुगान कहता है, अलजाइतो के पास उस्मान को बाज़ंतीनियों ने मार दिया, ये खबर जाएगी, इन सब को उस्मान और इनके लोगों को जहन्नम के गड्ढे में दफन करेंगे। चलो नौकरों। और सब हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो पीछे से बेगम इल्बाई को रोकते हुए कहती है, इल्बाई, मेरे भाई को ढूंढो, मैं इसे कुर्बान नहीं कर सकती। इल्बाई कहता है, गद्दारी साफ ज़ाहिर है बेगम, अगर हम इसके साथ खड़े हुए तो ओलुगान हमें जीने नहीं देगा। अब हमारा एक दूसरे के सिवा कोई नहीं है। ये सुनकर बेगम बहुत परेशान हो जाती है। इल्बाई कहता है, ये जान लो कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, चलो। और आगे बढ़ते हैं। और फिर इधर बेगम खातून के खेमे में लुकास कहता है, तमाम सिपाही और लोग वो सब तुम्हारी वजह से मरेंगे। तो यूसुफ कहता, वो गद्दार बनकर मरने की बजाय कम से कम अपने मकसद और अपनी उम्मीदों के लिए मरेंगे। और ये कहकर लुकास पर हमलावर हो जाता है, उससे एक बार फिर लड़ने लग जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ भरपूर मुकाबला करते हैं। लेकिन लुकास बहुत जल्द यूसुफ को गिराने में कामयाब हो जाता है और उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख लेता है और उसे घुटनों के बाल ले आता है। जबकि लुकास के सिपाहियों ने यूसुफ के तमाम सिपाहियों को शहीद कर दिया होता है और यूसुफ पूरी तरह से उनके शिकंजे में आ चुका होता है। और फिर यूसुफ कहता, जब तुम्हारे पास मौका है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मार देता लुकास। तो लुकास हंसने लग जाता है और कहता, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम एक गरीब आदमी हो जो अपनी बड़ी बहन के साय में सरदारी करते हो। यह सुनकर यूसुफ को बहुत गुस्सा आता है और कहता है, तुम क्या कह रहे हो कुत्ते? और उसे एक जोरदार टक्कर मारता है। लेकिन हरिस्तियो उसे बहुत जल्द काबू कर लेता है और उसे मारने लगता है। तो लुकास उसे रोकते हुए कहता, हरिस्तियो रुको, इसे मत मारना। हरिस्तियो कहता, जो आपका हुक्म, और उसे छोड़ देता है। लुकास कहता, जिंदा बच जाने वालों को मत मारो। और फिर सोफिया यूसुफ से कहती है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे हक से महरूम नहीं करूंगी, किसी गरीब के लिए ये बहुत मददगार साबित होगा। तो यूसुफ कहता है, तुम्हारा इरादा कुछ भी हो, तुम अपने मकसद तक नहीं पहुंच पाओगे। और फिर लुकास कहता है, तुम्हारी ये लाचार जान ये उस्मान के बागी लोगों के लिए मिसाल बनेगा और इसलिए इसकी जान नहीं ले रहा। यूसुफ गुस्से से कहता, तुम कौन हो? हाँ, तुम हो कौन? और फिर सोफिया अपनी तलवार यूसुफ की गर्दन पर रखते हुए कहती है, अखाड़े में सारे लोग और तुम सब लोगों के सामने मरोगे और सबको एहसास हो जाएगा लुकास का बड़ापन और सब काई खत्म हो गए, सब लोग समझ जाएंगे। ये सुनकर यूसुफ हंसने लग जाता है और कहता, क्या तुम वाकई सोचते हो कि जो तुमने किया इससे बच सकते हो? हाँ, तुम कुत्ते की नस्ल। ये सुनकर लुकास एक जोरदार मुक्का यूसुफ को दे मारता है और यूसुफ जमीन पर जा गिरता है। लुकास सोफिया से कहता, हम इस दिन का ख्वाब देख रहे थे सोफिया, अब हम जो चाहेंगे वही होगा। जबकि दूसरी जानब उस्मान साहब के खुफिया कबीले में जैसे ही ओलुगान और उसकी नौकर फौज वहां पहुंचती है तो अल्तुगा आगे बढ़ते हुए कहता, हर जगह तलाश करो, चलो। और जैसे ही सब नौकर कबीले में फैलते हैं तो वो
देखते हैं कि कबीले में कोई मौजूद नहीं होता, पूरा कबीला खाली होता है। ये सब देखकर अल्तुगा कहता, उस्मान तुम कहाँ भाग गए हैं उस्मान। और जब तमाम नौकर पूरे कबीले में फैल जाते हैं तो ओलुगान अल्तुगा के पास आकर पूछता, अल्तुगा यहाँ क्या हो रहा है। तो अल्तुगा कहता, कबीले में कोई नहीं है कमानदार ओलुगान। जबकि दूर बैठे उस्मान साहब और उनके जानबाज सिपाही सारा मंजर देख रहे होते हैं। बुरहान बताता है, सब आ गए हैं मेरे हजूर। उस्मान साहब कहते, इन्हें आने दो, ये मौत की तरफ आ रहे हैं। और फिर इधर अल्तुगा ओलुगान से कहता है, जाहिर है कि उस्मान को मालूम हो गया है कि हम आ रहे हैं। तो ओलुगान कहता, सोफिया का जासूस, इसने हमें धोखा दिया, उन्होंने कोई ना कोई निशान छोड़ा होगा, तलाश करो। और सब नौकर कोई निशान तलाश करना शुरू कर देते हैं। जबकि दूर बैठे उस्मान साहब अलाउद्दीन से कहते, अलाउद्दीन मेरे इशारे पर हमला करना। तो अलाउद्दीन अपने तीर को आग लगाकर कमान में सीधा करना शुरू कर देता है। जबकि इधर बेगम खातून जैसे ही खेमे के अंदर देखती है और साथ पड़े ड्रम को देखती है, जिस ड्रम में से तेल नमा चीज गिर रही होती है, बेगम जैसे ही उसे अपने हाथ के जरिए देखती है और उसे सूंघती है तो उसे मालूम हो जाता है। तो कहती, ये एक जाल है। ये सुनते ही सब लोग चुकन्ने हो जाते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते, चलो। तो अलाउद्दीन आग लगा तीर उस ड्रम को दे मारता है, जिससे वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। जबकि बुरहान भी अपने तीर को आग लगाकर छोड़ देता है। तो दूसरी जानब पड़े ड्रम पर भी एक जोरदार धमाका होता है और उस धमाके से मंगोल नौकर ओलुगान और बाकी सब दूर जाकर गिरते हैं। और फिर इसी तरह उस्मान साहब भी अपने तीर को आग लगाकर छोड़ देते हैं और एक और जोरदार धमाका होता है। बेगम खातून, गद्दार इल्बाए, अल्तुगा और ओलुगान भी धमाके की ज़द में आ जाते हैं और दूर जाकर जमीन पर गिरते हैं और सब के सब जख्मी हो जाते हैं। ये सारा मंजर देखकर दूर बैठे उस्मान साहब और बाकी तमाम सिपाही बहुत खुश होते हैं। आइकूत कहता, ऐ माशाल्लाह मेरे हजूर, ऐ माशाल्लाह। और फिर बुरहान कहता है, हजूर नौकर आ रहे हैं। उस्मान साहब कहते, चलो फिर वो जल्द ही यहाँ होंगे, चलो खवातीन के पास चलते हैं। और ये कहकर उस्मान साहब और बाकी सब वहां से रवाना हो जाते हैं। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।